हम लोग 1-2 मिनट के लिए रुके हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाएं। जो आ गए हैं मुझे बता दें कि साउंड क्लियर है कि नहीं, और विज़न भी। साउंड और विज़न के बारे में थोड़ा सा बता दें। दी बता दीजिए, साउंड आ रही है प्रॉपर? ओके, थैंक यू पूनम। चलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं। बैठ जाएंगे सभी किसी भी सुखपूर्वक आसन में या वज्रासन में। मैं प्रीति सिंघल यम्स के ऑनलाइन पेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अपने गुरुजनों का, अपने सभी साधक साधिकाओं मित्रों का, अपने सहयोगी टीचरों का आप सबका सादर अभिनंदन। बहुत अच्छा लगता है हमें इस प्रकार ऑनलाइन क्लास में सबके साथ जुड़ते हुए। सबसे पहले हम जैसे कि प्रार्थना से शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे। अनिल सानी सर जी को नमस्कार। बैठेंगे किसी भी सुखपूर्वक आसन में। आज हम सभी अंगों की पुष्टि वाले मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप में से जिनको आता है वो मेरे साथ उच्चारित करें, और जिनको नहीं आता वो आंखें बंद करके उसको सुने। इस मंत्र के द्वारा हम भगवान से अपने सभी अंगों को पुष्ट रखने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वैसे तो योगाभ्यास करने से हमारे अंदर सभी प्रकार के गुणों का विकास होता है, पर मंत्र शक्ति हमारे सभी सेल्स को पोषित करती है, इसीलिए मंत्रों का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। तो शुरू करेंगे मंत्र। भरेंगे श्वास। ओम आप्यायान्तु ममंज्ञानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रं मथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोति अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरते ये उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हमने भगवान से प्रार्थना की है। आज हम बेसिकली अपने जो आज का हमारा सेशन है, हम अपने नीज की स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्च, जो ये हमारी आर्च है भगवान ने दी हुई है, इसको स्ट्रेंथनिंग करने की क्रियाएं करेंगे। इस आर्च को आप सभी को, हम इसको ध्यान नहीं देते, नोटिस नहीं करते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है हमारे बॉडी के लिए। ये एक तरीके का कुशन है, शॉक एब्जॉर्बर है। अगर ये आर्च आपकी कम होती जाएगी तो आपके धीरे धीरे नीज में पेन भी बढ़ता जाएगा, और आपकी सारी मसल्स जितनी भी हैं उनमें तनाव और खिंचाव आएगा। तो आप सभी अपने लिए पास एक एक ब्लॉक को रख लें, और बेल्ट, चुन्नी जो आपके पास अवेलेबल हो वो रख लें, जिससे कि हम उसकी सहायता से भी कुछ क्रियाएं करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन से दोनों पंजों पे आ जाएंगे। इस प्रकार बैठते ही जब भी आपकी उंगलियों के प्रेशर पे आप आते हैं, आपकी आर्च मेंटेन होने लगती है। जिसकी भी आर्च कम हो जाए, कई लोग ज़्यादा डांस करते हैं, जो कथक करते हैं, उनके पैरों को वो थाप देते हैं बार बार, तो उनकी आर्च कम होने लगती है, पैर फ्लैट होने लगते हैं। तो आप आ जाएं पहले उत्कट आसन। हमें बहुत सी चीज़ें हम जनरल करते हैं पर हमें पता नहीं होती उनके बेनिफिट। एक ही क्रिया में बहुत सारी चीज़ों के लाभ होते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार रख लें और अश्विनी क्रिया करें। अब केवल इस प्रकार करने से आपका अपान वायु भी एक्टिवेट हो रही है, आपकी आर्च मेंटेन हो रही है, आपके घुटनों की स्ट्रेंथनिंग बढ़ रही है, और पाइल्स और भगंदर जैसी बीमारियों से बचने की भी क्रिया हो रही है। तो क्रिया के पीछे कितने लाभ हैं, इसको हम पूरा विस्तृत जानकारी तो शायद ले भी नहीं सकते।
इस क्रिया को पानी के टब में बैठ के किया जाए तो 1 ही हफ्ते में हमें पाइल्स की बीमारी से आराम मिलता है। अब यहीं से जो लोग इस प्रकार नहीं बैठ सकते वो ब्लॉक का सहारा ले सकते हैं, एड़ी के नीचे टिका दे, उससे उनका बैलेंस बन जाएगा। ये उनके लिए जो नहीं कर सकते, जैसे इस प्रकार आप बैठ गए और उत्कट आसन करा, जो कर सकते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं से दोनों एड़ियों को मिला दें, घुटने बाहर, पंजे बाहर। अब इस आसन में भी सब लोग नहीं बैठ सकते, वो ब्लॉक को पास ले आए। देखिए आर्च आपकी इस आसन में भी मेंटेन हो रही है, कितनी अच्छी तरह से आपकी आर्च को बैलेंस होने का, रिकंस्ट्रक्ट होने का मौका मिल रहा है। घुटने बाहर और दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा, नटराज आसन। उस पारब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार करेंगे। नमस्ते अनंता सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्ष शिशुरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणी नमः। धीरे धीरे श्वास खाली करते हुए इसी प्रकार बने रहें। दोनों हाथ घुटनों के पास, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगा लें। गुरु स्तोत्र का पहला मंत्र पढ़ेंगे। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्त्यम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मंत्रोच्चारण करने से हमारी साधना हुई, हमारा कंसंट्रेशन हुआ, वाइब्रेशन हुई, सेल्स एक्टिवेट हुए। अब इसी में दोनों हाथ सामने बना के रखें बैलेंस, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। जो नहीं रख सकते वो फिर से ब्लॉक का सहारा लें और उस पर टिका दें। किसी सहारा लेने से आपको इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि हम सहारा लेके क्रिया कर रहे हैं। अगर आप स्ट्रेस 2 तरह का होता है, एक स्ट्रेस आप ले रहे हैं, इस प्रकार बने हैं, मैं आपको थोड़ा बता भी रही हूँ। एक स्ट्रेस आंसू जैसे 2 प्रकार के होते हैं, खुशी के भी और गम के भी। अगर आप ओवर स्ट्रेस में क्रिया कर रहे हैं तो वो आपको पेन देगी और आपके स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। परंतु आप हल्का स्ट्रेस देके अपनी बॉडी की स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो वो गुड स्ट्रेस है। तो ये बैलेंस, ये बात आपको खुद समझनी है कि आप कितना स्ट्रेस दे रहे हैं और किस लेवल तक दे रहे हैं। आप दोनों हाथ नीचे टिका लें और यहाँ से घुटनों को चलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहीं से दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर दें मलासन के लिए। मलासन अति उत्तम आसन। आजकल सभी के घर में इंडियन टॉयलेट्स नहीं हैं और वेस्टर्न टॉयलेट्स हैं, जो कि बीमारियों, जो कि कॉन्स्टिपेशन का सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार बैठने से आपका पृथ्वी तत्व, आपकी बॉडी का आधार जो है, आधार तत्व आप कहें, चाहे उसको वायु के रूप में समझे, चाहे प्राण के रूप में समझे, चाहे चक्र के रूप में समझे, किसी भी, सब बॉडी एक ही तरह से कनेक्टेड है। किसी भी रूप में समझे, क्रिया से लाभ को समझे। जो नहीं बैठ सकते वो सीट पे अपना ब्लॉक लगा के इस प्रकार बैठ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घुटनों की आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और जो इस प्रकार बैठ गए हैं, आर्च को मेंटेन करने के लिए पंजे, उंगलियां उठा ले। जब भी आपकी उंगलियां ऊपर मुड़ जाएंगी, आपकी आर्च की पोजीशन आप चेक भी करते रहे मेरी बात को। और आर्च बनाने के लिए जब आप उंगलियां उठाएंगे तो बाकी पूरा ये आपका बिग टो माउंट अंगूठे के नीचे और उंगली के नीचे स्मॉल टो माउंट, ये भी टच होने चाहिए आसन से। ये नहीं कि आपका बिग टो माउंट उठ जाए। इस प्रकार बैठ जाए मलासन में, पैरों में फासला बना दें, कोहनी से घुटनों को बाहर की तरफ प्रेशर दें। एक मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहीं से दोनों
हाथ टिका लें, पैरों को पास कर लें। मैं एक सेकेंड जरा ये स्वाइप कर दूं, स्क्रीन पूरी नहीं दिखती तो समझ में नहीं आता कि आपको मैं कैसे दिख रही हूँ। दोनों हाथ आपके टिके हुए हैं। अब देखिए मेरी एड़ी बाहर जा रही है, इनको अंदर करना है, पैरों को थोड़ा बाहर, ठीक है, इतना करा। अब यहीं से बार बार एड़ी ऊपर करेंगे और नीचे, ऊपर मैक्सिमम, नीचे टच नहीं करनी, ऊपर नीचे। आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपके मसल्स के साथ ही आपका स्केलेटल सिस्टम अटैच है। मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी, आपकी बोन्स में स्ट्रेंथ आएगी और आप अच्छे से अच्छे क्रिया कर पाएंगे। अब इसी में हम थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, इस प्रकार उठ जाएं। चेक करें छोटी उंगली और एड़ी एक लाइन में आ जाए। हम अधिकतर इस प्रकार खड़े होते हैं, बिना ध्यान के, बिना अलाइनमेंट की सोच के। अधिकतर लोग इस प्रकार खड़े होते हैं, एड़ी अंदर होती है, पंजा हल्का तिरछा। इस प्रकार रहते रहते हमारी पूरी घुटने तक से लेके पैल्विक तक की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है। हमेशा आदत डालें, थोड़ा सा एड़ी और उंगली एक सीट में और घुटनों को खींच के रखने की, जिससे उन मसल्स में काम हो। दोनों हाथ टिका दें। अभी हमने केवल नीचे पंजे की मूवमेंट की थी, अब हम इसे घुटने के साथ करेंगे। नीचे बैठे, दोनों इस बात का ध्यान रखें दोनों घुटने आपके हाथ के अंदर रहे, इस प्रकार बाहर न आ जाए। अभी नीचे ऊपर, नीचे जाए, गर्दन ऊपर पीछे खींचे, ऊपर उठे, घुटने सीधे, सिर घुटने के पास। 5 बार करें। 1 2 3 4 5 करें। हमने 7 है, मैंने गिने 5 है, कोई बात नहीं, ज़्यादा करने में नुकसान कुछ नहीं है। अब इसी को थोड़ा पैरों में फासला हाथ के जितना कर लेंगे, घुटने बाहर करके करेंगे। हर क्रिया का अगर हम 1 इंच भी फर्क करके करते हैं, उससे हमारी अगली मसल्स, अगली बोन्स क्या कहते हैं, इफेक्टिव होती हैं। तो अब हम इसको इस प्रकार नीचे जाएंगे, जब बैठ जाएंगे तो पूरा उंगलियों पे इस प्रकार आ जाएंगे। उठेंगे, घुटने सीधे, सिर पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। रिलैक्स, खड़े हो जाएंगे। इन क्रियाओं से, छोटी छोटी क्रियाओं से आपके घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर इन क्रियाओं को आपको बहुत जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल आराम से, ध्यान से, अवेयरनेस के साथ क्रिया करनी है। एक बार सिंपली दोनों हाथ साइड में खोल दें, पैरों को टिकाएं, इस प्रकार उंगलियां उठाएं और बाहर की तरफ खींचते हुए उंगलियों को रख दें। आप ध्यान दें, आपने केवल पैर ऐसे रखा और एड़ी पे लाके उंगलियों को बाहर खींच के रखा। नोट करके मुझे बताएंगे कि आपको क्या डिफरेंस आया। मैं तो बता ही दूंगी, पर मैं चाहती हूँ आप लोग जो फील करें वो हम जाने, जिससे हम आगे कुछ क्रिया बताएं, सुधार हो और आपको लाभ जाए। रखें, साइड में खोल दें, स्टर्नम उठा लें और फोल्ड करें। घुटने टाइट, पैर की पोजीशन चेक करें, होल्ड करें और टाइट करें। पैल्विक को भी उठाएं, स्पाइन के एक एक वर्टिब्रा को मूव करें, ऊपर उठाएं, शोल्डर ब्लेड को थोड़ा पीछे करके मिलाएं और होल्ड, रिलैक्स। अब हम क्रिया कर रहे हैं, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और अपने पैर को पहले दूसरे पैर को अवेयरनेस के साथ सीधा कर लें, जैसे मैंने बताया। लॉक कर लें घुटना, थाई लॉक कर लें। अब आपके राइट पैर को उठाएं और आगे ले जाएं, वापस लाएं, उठाएं, आगे ले जाएं। सिंपल सी क्रिया है।
जो लोग बैलेंस बना सकते हैं बैलेंस बनाएं, जो नहीं बना सकते वो दीवार के साथ खड़े हो जाएं और तब इस क्रिया को करें। क्रिया का लाभ उतना ही रहेगा, आपकी अवेयरनेस रहेगी और आपको इंजरी का डर नहीं रहेगा। जिसका जैसा शरीर जैसा मन वैसे क्रिया को करें। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर के साथ पैर उठाएं सामने, पूरा उठाएं सामने। कोशिश करें पंजे आपको आसन पे ना टिकाना पड़े। बैलेंस बना सकें, ना बना सकें वो टिका लें। मैंने आपसे बताया जबरदस्ती नहीं करनी है। इसी को हम साइड में करेंगे। पहले पैर को मैक्सिमम उठाने की कोशिश करेंगे, उठाएं, वापस ले जाएं साइड में, वापस लाएं, ऊपर उठाएं, नीचे वापस साइड में, बिना टच किए हुए। ये क्रिया देखने में सिंपल है और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरे पैर से उठाएं, पैर को वापस साइड में करते जाएं। रिलैक्स। अगर आप इसी क्रिया में जिनका बैलेंस बनता उंगलियों को आगे से उठा लेते, आर्च के लिए, बैलेंस के लिए और करते, पर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम बेड के साथ कर सकते थे। बेड पे अपने उंगलियों को फंसा दें, इस प्रकार उंगलियां बेड पे चली जाएं और फिर क्रिया को कर सकते थे। अब इसी में दूसरी मूवमेंट करेंगे। दोनों हाथ फिर से कमर पे रख लें। अब हम अपना राइट पैर सामने ले जाएंगे, पर घुटना अभी तक हमारा सीधा था, अब मुड़ेगा। हमने मूव केवल घुटने को करना है, पैर अपने आप जाएगा। देखिए, पैर को उठाएं, घुटना मोड़ें, पैर अपने आप जाएगा। 1 2 3 4 5 चेंज। 1 2 3 4 5। अब इसी को हम हाथों की सहायता से करेंगे। जब हमारा घुटना पैर आ भी जाएगा तो दोनों हाथ ऊपर से मिलाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। दूसरे पैर के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक दो क्षण श्वासों की गति को सामान्य कर लें। आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान, कर्मों के बंधन कटे, होवे परम कल्याण। श्वासों को देख के क्रिया करेंगे, आपको बेनिफिट होगा। अब हम इसी के घुटनों की स्ट्रेंथनिंग के लिए बैलेंसिंग पोज करेंगे। पैर को उठाएं, राइट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ लें, दूसरा हाथ कमर पर और पैर को सीधा करें। उठा दें ऊपर से ऊपर, होल्ड करें महामृत्युंजय मंत्र के साथ। ओम त्र्यंबकम। आप मंत्र पढ़ें, पंजे को अपनी ओर खींच के रखें, छोटी उंगली की तरफ से, और जितना उठा सकते उठाएं, और दूसरे पैर के घुटने को भी लॉक करके रखें। फिर देखें इसका प्रभाव। वापस। मेरे ख्याल से मंत्र कंप्लीट हो गया होगा। मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना भूल गई थी, इसलिए मुझे मंत्र को बीच में छोड़ना पड़ा। कितनी क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। पहले तो राइट पैर के ग्रिप बना लें, पूरी घुटना लॉक कर लें, पैर को उठाएं, अपोजिट हैंड से लॉक करें, लेफ्ट पैर है राइट हैंड। अब पंजे को अपनी ओर खींच लें, घुटना टाइट। मंत्र पढ़ेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। रिलैक्स। एक दो क्षण का विश्राम। सॉरी। इतनी क्रिया बैलेंसिंग पोज साइड वाइज करें। लेफ्ट पैर को दबा के पूरा फिक्स कर लें। राइट को उठाएं, राइट हैंड से सेम हैंड से पकड़ें, बैलेंस बनाएं, धीरे धीरे राइट में खोल दें। जो नहीं कर सकते वो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। चेक बॉडी के अलाइनमेंट में सही करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। सांसों को सामान्य करें। उखड़े हुए सांसों में क्रिया नहीं करनी चाहिए। करेंगे लेफ्ट पैर के और लेफ्ट हाथ के साथ। राइट पैर को अवेयरनेस के साथ लॉक कर दें। लेफ्ट पैर उठाएं और पकड़ लें। अब देखो मुझे सहारा दिखा तो मैं ऑटोमेटिकली सहारा ले लिया। सॉरी, जिनको लेना है वो ले सकते हैं। मेंटेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आ जाएंगे। राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे, दायां पैर आगे, बायां पीछे। मैक्सिमम फासला बना ले। मैं आपको करके दिखा रही हूँ एक बार। हमें हमेशा ही पता है कि हमारा घुटना कभी भी पंजे से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर हमें गैप बढ़ाना है तो पीछे वाले पैर को खींचना चाहिए। ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पर कुछ लोगों को ये बात नहीं पता चलती। हम कैसे जाने? इसके लिए आप वॉल का सपोर्ट लें। जहाँ आपका पैर आ रहा है वहाँ रख दें और पीछे वाले पैर को पीछे ले जाएं। जब आपने वॉल का सपोर्ट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पैर 90 डिग्री से आगे, पंजे से आगे नहीं जाएगा और आप क्रिया को और अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि आपको सपोर्ट मिल गया। आप अपनी अगर स्ट्रेचिंग बढ़ाना चाहते हैं तो वॉल का सपोर्ट लेके पीछे वाले पैर को पीछे खींचें। और जो कंफर्टेबली कर सकते हैं वो इस प्रकार करें। सामने पैर 90 डिग्री पे और जड़। पीछे वाला पैर उठा हुआ है, भेजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर की पोजीशन चेंज करें। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। मैक्सिमम फासला बना लें। धीरे धीरे घुटना बेंड करें। पीछे वाला पैर उठाते जाएं, वो आ जाए आपके पंजों पर। 90 डिग्री पे घुटना ले आए और दें जर्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस प्रकार जर्क देने से भी हमारे घुटनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसी में फिर से राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे। पैर को घुमा लें। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा। घुटना 90 डिग्री पर। पीछे वाले पैर को नीचे ले जाने का प्रयास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर की पोजीशन चेंज करें। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। पैर को सीधा कर लें। पंजे पे आ जाएं। अब आपको समझ में आ चुका होगा, हर बार आपकी आर्च पे काम हो रहा है। घुटना मोड़ें 90 डिग्री। बैलेंस बनने के बाद क्रिया किया करें। कोई जल्दबाजी नहीं है।
नमस्कार की मुद्रा। केवल पीछे वाले घुटने को नीचे लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। गर्मी बहुत है, अब इसी को अभी हमारी फ्रंट की मसल्स के लिए काम हुआ, साइड की मसल्स के लिए करेंगे। पैरों में फासला करें और राइट पैर को साइड में घुमा दें। दूसरे पैर का पंजा सीधा है, राइट का मुड़ा हुआ। नमस्कार की मुद्रा। बॉडी आपकी स्ट्रेट ही रहेगी और घुटना साइड में बेंड करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चेंज करें पैर की पोजीशन। लेफ्ट पैर सामने, पंजे को ट्विस्ट कर दें, उंगलियां फैला दें, पैरों में फासला। नमस्कार। सामने देखें, क्लियर साइड से करें, घुटना साइड में मोड़। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तो 1-2 क्षण का विश्राम। फिर से राइट पैर आगे, लेफ्ट पीछे। करने जा रहे हैं पाद अंगुष्ठ नाक स्पर्शा। हमने घुटने की मूवमेंट करके बढ़ा लिया मूवमेंट। दोनों हाथों को पीठ के पीछे लॉक कर दें, घुटना सामने ले आए 90 डिग्री एंगल पर। पीछे वाले पैर को जितना आप बैलेंस बढ़ा सकते हैं, जितना पैरों के बीच में फासला होगा उतना ही आप आगे बेंड कर पाएंगे। सर्वाइकल वाले और पीठ दर्द वाले इसका हाफ पोस्टर करेंगे, केवल इतने में रुक जाएंगे। बाकी सभी अपने नाक को पैर के अंगूठे से लगाने का प्रयास करेंगे। घुटना मोड़ते जाएं, पहले साइड में जाएं, फिर मूव करते हुए आ जाएं सामने। पादांगुष्ठ नाक स्पर्शा। होल्ड करें 1 2 3 4 5। वापिस रिलैक्स। पैरों को अंदर लाते हुए फोल्ड करना। चेंज करें पैर की पोजीशन। लेफ्ट पैर आगे, राइट पीछे। मैक्सिमम फासला बनाएं। पादांगुष्ठ नाक स्पर्शा। हाथों को पीछे से ग्रिप कर लें, एक बार पीछे खींच लें, घुटना मोड़ें, साइड में आए श्वास खाली करते हुए और नाक को ले जाएं पैर के पास। 1 2 3 4 5। वापस रिलैक्स। 1-2 क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य करें। फिर से दायां पैर आगे, बायां पीछे। फासला बढ़ाएं पैरों में। घुटना मोड़ें आगे वाला, दोनों हाथ जमीन पे टिका दें। यहाँ से अपनी कोहनियों को बेंड करेंगे और सिर दोनों पैरों के बीच में लगाने का प्रयास। 1 2 3। कोशिश करें नीचे जाते वक्त आपकी पीठ गोल ना हो, ज्यादा से ज्यादा सीधी ही जाए। 4 5 6 7 8। चेंज करें पैर की पोजीशन। बायां पैर आगे, दायां पीछे। घुटना मोड़ें, दोनों हाथ साइड में रखें और पीठ को सीधा करें और यहीं से नाक ठुड्डी जो लगे कोहनियां मोड़ के लगाएं। 1 2 3 4 5 6
इनमें फासला बढ़ाते जाए, जितना बढ़ा सकते हैं। जो नहीं बैठ सकते ब्लॉक रख ले, मैं भी नहीं बैठ सकती, ब्लॉक की सहायता से बैठूंगी। पैरों को खोल दें, बैठने का प्रयास। धीरे धीरे इस प्रकार करने से आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ जाएगी। रिलैक्स, एक दो क्षण का विश्राम, बैठ जाते हैं हम। देखते हैं किसी के कोई कमेंट। गुरुजी आए हुए हैं, जय श्री राम गुरुजी। श्वासों की गति को सामान्य कर लें। अभी हम कुछ क्रियाएं अपने नीज की स्ट्रेंथनिंग के लिए वॉल के सपोर्ट से और बेल्ट या चुन्नी की सहायता से करेंगे। अगर हमने कुछ चीज़ों को बेसिकली समझना है, हमारी बॉडी में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे गलत तरीके से उठने बैठने के कारण होती है, जिसे कहते हैं बॉडी पोस्चर। हमारे पोस्चर्स गलत होते हैं। जैसे बैठते वक्त हम अधिकतर ऐसे बेंड हो जाते हैं, जबकि हमें सिटिंग पोस्चर ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा डनलप का यूज़ नहीं करना चाहिए। चलते वक्त हम अपने पैरों की चप्पल को देख के समझ सकते हैं। अगर चप्पल आपकी एक तरफ दब रही है, इसका मतलब आपके चलने का तरीका गलत है। एक छोटी टिप जो मुझे देने की आदत है, सर्दियों में तो हम बहुत तरह की हरी सब्जियां खा पाते हैं। मेथी भी होती है, बथुआ भी होता है, पालक भी होता है। पर इस सीज़न में हम क्या खाएं जो हमें बहुत सारा पोषण दे, ताकत दे और बहुत सी चीज़ों की पूर्ति करे। उसके लिए इस सीज़न में भगवान ने सहजन की पत्तियाँ, सहजन की फली बनाई है। सहजन की पत्तियाँ पेड़ मैंने सोचा था मैं ला के रखूँगी, मैं भूल गई, सॉरी। आपको पहचान होगी, उसमें लंबी ड्रम स्टिक्स निकलती हैं। उसकी पत्तियों को आप ले आएँ, उसकी पत्तियों को आप आटे में धो के आटे में डाल लें। उसकी पत्तियों को भर के स्टफ पराठा बना लें, किसी भी सब्जी में ऊपर काट के डाल लें। उसकी पत्तियों को ऐसे ही चबा लें। उसमें बहुत अधिक कैल्शियम होता है, बहुत फ़ायदेमंद पत्तियां हैं। कैल्शियम की कमी को तो वो बहुत जल्दी दूर करती हैं। उनका सेवन करें, आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी। अब इसी के साथ अब हम कुछ क्रियाएं लेट के करेंगे। लेट जाएंगे पीठ के बल, पीठ के बल लेट जाएं। मैं आपको ये जो क्रियाएं हैं वैसे हम बिना वॉल के सपोर्ट के कर सकते हैं, पर मैं आज आपको वॉल के सपोर्ट के साथ ही कराऊंगी। वॉल के सपोर्ट के साथ करने से फ़ायदा क्या है? जब हम बिना वॉल के सपोर्ट के करते हैं तो जिस पैर से हम क्रिया कर रहे होते हैं वो तो एक्टिव होता है, पर दूसरा पैर उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, उसकी अलाइनमेंट खराब हो जाती है। पर जब हम वॉल के सपोर्ट के साथ करेंगे तो दूसरा पैर भी सही पोजीशन में रहेगा। सबसे पहली बात ये फ़ायदा है। दूसरा, आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं आएगा। कई बार कई लोगों की पीठ में दर्द होता है तो वो ज़बरदस्ती पैरों की क्रियाएं कर रहे होते हैं, पर उनकी बैक एक हो जाती है। अगर आप वॉल के सपोर्ट के साथ करोगे तो आपके बैक एक होगी नहीं, बल्कि आपको उसमें आराम पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सपोर्ट के क्रिया नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, आ जाए, लेट जाए पीठ के बल। दोनों पैरों को दीवार के सहारे लगाएं। अगर आपके सहारे आसपास दीवार नहीं है, आप मेज का सहारा लें, अपने पलंग का सहारा लें, या बिना सहारे के भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमें दिन में 10 मिनट अवश्य लेटना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? आप लोग लेते रहें। मैं उसका रीज़न आपको, जैसे सबको पता ही है, आप लोग योगा के साधक हैं, हम सारे दिन ग्रेविटी के फेवर में रहते हैं। जब हम अपने पैरों को ऊपर करते हैं, हमारे पिंडलियों में मिनी हार्ट है जो कि ब्लड को पैरों से ऊपर की तरफ हार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करता है। उसके काम को कम करने के लिए, उसको रेस्ट देने के लिए हम अगर वॉल के सपोर्ट से अपने पैरों को ऊपर करेंगे तो हमारे हार्ट का, मिनी हार्ट का काम कम होगा, वेरिकोस वेन्स की बीमारी दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन इजीली होगा। इसलिए ज़रूर आपको पैरों को ऊपर करने का अभ्यास रखना चाहिए। इसी में अब अपने घुटनों को टाइट कर ले, पंजे अपनी ओर खींच लें। और दूसरे, अभी हम राइट पैर के साथ क्रिया करने वाले हैं,
हुआ, घुटना टाइट, 1 2 3 4, पंजा खींच के रखे हैं, 6 7 8। आप देख रहे होंगे आप कितनी इजीली क्रिया को कर पा रहे हैं। अब इसी में हम इसको थोड़ा एडवांस करेंगे, हाथ को नीचे से नीचे और पैर को पीछे से पीछे ले आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। बिना सपोर्ट के आपको ये क्रिया बहुत मुश्किल लगती है। इतनी क्रिया दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी का एडवांस, हाथ को नीचे से नीचे, पैर को अपने ऊपर, अपने तरफ ज्यादा ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। इसी में हम पंजों को अपनी तरफ खींच के रखे हैं, घुटने टाइट, दोनों हाथों से पैरों को टच करने की कोशिश करेंगे, पीठ दर्द वाले नहीं करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। रिलैक्स करें। यहीं से राइट पैर को मोड़ लें पेट के पास और उसको दबा दें पेट पर, दूसरा पैर टाइट, सिर को लगाएं घुटने पर, बारी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। अब अपनी बेल्ट की सहायता से क्रिया करेंगे। बेल्ट ले लें या कोई दुपट्टा ले लें। जिनके पैरों में दर्द है उन्हें अवश्य इसमें आराम मिलेगा। दोनों बेल्ट से पैर को पकड़ लें, अपनी ओर खींच दें, जितना खींच सकते हैं। जबरदस्ती आपको नहीं करनी। 90 डिग्री पे ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं ला सकते तो 75 60 जहां तक आप ला सके लाएं। और बिग टो माउंट और स्मॉल टो माउंट में बेल्ट को रखें और छोटी उंगली की तरफ से पैर को खींच दें। दूसरा पैर टाइट। अब इस क्रिया में आपको एड़ी को बाहर धक्का देना है, दोनों पैर को बाहर धक्का मैक्सिमम दें और होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 दे, एड़ी को आपका प्रेशर कम नहीं होना चाहिए बाहर की तरफ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। आपने अगर एड़ी को प्रॉपर प्रेशर दिया होगा तो आप देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपके पीछे जितनी भी मसल्स हैं, जितनी वेन्स हैं, उनका ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। दूसरे पैर के साथ पट्टी को उसी तरह बिग टो माउंट और स्मॉल टो माउंट पे अटकाएं। 90 डिग्री तक ला सके तो लाएं। दोनों हाथों से खींचे अपनी तरफ, छोटी उंगली की तरफ से, और घुटना टाइट, एड़ी को बाहर खींच दे। दूसरे पैर की भी, घुटना नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस क्रिया को अगर आप डेली करेंगे तो आपके पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा और आपके पैरों की आर्च भी बनेगी, जो कि बहुत जरूरी है। अब इसी को दोनों पैरों से करेंगे एक साथ। दोनों पैरों को पकड़ लें बेल्ट की सहायता से, पैरों को उठा दें, ले आए। दोनों पैरों को छोटी उंगली की तरफ से अपनी ओर खींचें।
एड़ी बाहर से बाहर। मंत्र पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रिलैक्स। इसी प्रकार लेट जाएं। एक दो क्रिया और करेंगे। दोनों पैरों को उठा लें 75 डिग्री पर, नीचे ले जाएं। हमने ए बनाना है। दोनों पैर ऊपर हैं, लेफ्ट साइड नीचे, वापस ऊपर मिडिल में, राइट साइड। 1 ओम, आप मेरे साथ, मैं 1 बोलूंगी, आप ओम बोलेंगे। 2 ओम। 3 दोनों हाथ हिप्स के नीचे, ओम। 4 ओम। 5 ओम। 6 ओम। 7 ओम। 8 ओम। 9 ओम। 10 ओम। 11 ओम। 12 ओम। 13 ओम। 14 ओम। 15 ओम। 16 ओम। मध्य में रिलैक्स। एक दो क्षण का विश्राम। श्वासों की गति को सामान्य करें। फिर से दोनों हाथ हिप्स के नीचे, घुटनों की स्ट्रेंथ के लिए, इनर थाइस के लिए दोनों पैर 75 डिग्री, पैरों को फोल्ड करें, पास मिलाएं और घुटने पेट के ऊपर खोल दें। फिर से सामने लाएं, घुटने मिला दें, खोल दें। 1 ओम। 2 ओम। 3 ओम। 4 ओम। 5 ओम। 6 ओम। 7 ओम। 8 ओम। 9 ओम। 10 ओम। रिवर्स। 10 ओम। 9 ओम। 8 ओम। 7 ओम। 6 ओम। 5 ओम। 4 ओम। 3 ओम। 2 ओम। 1। रिलैक्स। एक दो क्षण का विश्राम। हाथों पैरों को ढीला छोड़ दें। श्वासों की गति को सामान्य करें। दोनों पैर फोल्ड करें। एक बार ट्विस्टिंग के लिए दोनों पैर, एड़ी घुटने टखने मिले हुए, गर्दन विपरीत दिशा में, घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम आनंद में, ओम शांति में। रिलैक्स करें। शरीर को ढीला छोड़ दें। श्वासों की गति को सामान्य करें। बाईं करवट लें और उठ के बैठ जाए। मेरे ख्याल से समय भी हो गया है। अब हमारी उषा मैम आप सभी को प्राणायाम करवाएंगी। आप सभी इस चैनल पे बने रहें। आप सभी के साथ जुड़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा मंत्र पढ़ेंगे हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। हाथों को मलें, ब्रह्म तेज को धारण करें और प्रभु को और प्रभु के रूप में मिले हुए हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।